चलिए आज आप सबको एक नए अटल बिहारी वाजपेयी से परिचित करवाते हैं। मैंने पहले ही कहा था हमारी खास सीरीज अमर अटल के हर किस्से को सुन के आप एक नए अटल से परिचित होंगे। तो आज के अटल नरेंद्र मोदी के अटल हैं। नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्तों को लेके बहुत सारी बातें आप पहले से भी सुन चुके हैं ना। बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी अदावत के किस्से मैंने खुद भी सुन रखे हैं कि जब वाजपेयी मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे तो लौह पुरुष की तरह आडवाणी आ गए थे और किस तरह उन्होंने वाजपेयी को भीष्म पितामह की तरह लाचार कर दिया था और मोदी को मुख्यमंत्री बनाए रखा था। सुना है ना ये किस्सा। लेकिन क्या वाजपेयी और मोदी जैसी विराट शख्सियत वाले नेता एक छोटे से किस्से के जरिए आपसी रिश्तों को लेकर परिभाषित हुआ करते हैं, और वो भी तब जब इनमें से एक नेता वाजपेयी सरीखा हो। वाजपेयी के व्यक्तित्व की विराटता इतनी है कि उसमें छोटी मोटी हार जीत, लड़ाई झगड़े, और अगर अपने से छोटा नेता हो तब तो उसके साथ ये सब चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का ये किस्सा आपको बताएगा कि क्यों मैं कह रहा था कि अगर अटल ना होते तो मोदी पीएम ना होते। किस्सा पूरा सुनिएगा तभी समझ में आएगा कि मैंने थंबनेल पे क्यों लिखा हुआ है कि ये किस्सा सिद्ध करेगा कि अगर अटल ना होते तो मोदी पीएम ना होते। असल में विजय त्रिवेदी ने अटल बिहारी वाजपेयी पर एक बायोग्राफिकल किताब लिखी है। गजब की किताब है, हार नहीं मानूंगा। यह अटल बिहारी वाजपेयी की ही एक कविता की पंक्ति है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर भी पूरी तरह फिट बैठती हैं। इस किताब के विमोचन के अवसर पर बहुत सारे बड़े पत्रकारों का, बड़े बड़े नेताओं का जलसा लगा था और ये सभी सदस्य अपने अपने अटल बिहारी वाजपेयी के किस्सों को सुनाने में लगे थे। ऐसे में जब बारी आई वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की, तो सरदेसाई ने एक गजब का किस्सा सुनाया। मेरे खुद के कान खड़े हो गए इस किस्से को सुन के। वाजपेयी ने सुनाया कि एक दफा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के दौरे पे गए थे। दौरे पे गए तो वहां किसी ने बताया कि जनाब इस समय बीजेपी के एक और नेता यहाँ प्रवास पे हैं। वाजपेयी ने कहा, बीजेपी का नेता प्रवास पे है अमेरिका के, यहाँ क्या कर रहा है, बुलाइए बुलाइए। तो वो नेता महोदय आए। जैसे ही वाजपेयी के कमरे में घुसे, प्रणाम किया और लपक के पैर छुए। वाजपेयी ने कहा, अरे रे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो भारत में होना चाहिए। तो बोला कि जी जनाब कुछ नया पढ़ने लिखने का मन हो रहा था तो सोचा अमेरिका में रह के पढ़ लिख लूँ। वैसे सरदेसाई ने बताया कि अंदर की बात यह है कि नेता महोदय को पार्टी ने एक तरीके का देश निकाला दिया हुआ था। देश निकाला मतलब समझ रहे हैं, मतलब ये महोदय जहां जा रहे थे वहां पार्टी में फूट हो जा रही थी, जहां जा रहे थे वहां पार्टी सरकार गंवा दे रही थी। तो इसलिए पार्टी ने इन्हें देश निकाला दे दिया था कि भाई साहब कुछ दिनों के लिए आइसोलेट रहोगे तो स्थितियां सुधर जाएंगी। लेकिन वाजपेयी ने कहा कि आप भारत आइए, यहाँ क्या कर रहे हैं, वहां आइए, नई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, उन जिम्मेदारियों को संभालिए। तो नेता महोदय ने कहा, नहीं नहीं जी यहीं ठीक हूँ, थोड़ा बहुत और कम्युनिकेशन का डिप्लोमा करना है। तो वाजपेयी ने कहा, नहीं भारत आइए, यहाँ क्या कम्युनिकेशन करेंगे, वहाँ करिए। वाजपेयी के बार बार कहने पे नेता महोदय ने हाँ का इशारा करते हुए कमरे से निकल लेना उचित समझा। इसके कुछ दिनों बाद नेता महोदय हिंदुस्तान लौट चुके थे और लौटने के बाद एक पत्रकार की अंत्येष्टि में शामिल होने शमशान में खड़े थे। शमशान में खड़े थे कि वो कीपैड वाला सेलफोन पे एक घंटी बजी। फोन उठाया तो लाइन पे अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी जी ने कहा, अच्छा भाई साहब क्या भारत लौटे कि नहीं। तो नेता महोदय ने कहा, जी आ गया हूँ। तो बोले कहाँ हैं, कहे शमशान घाट में हैं। वाजपेयी कवि हृदय, चुटकी लेने से कहाँ बचते हैं, तुरंत कहा, शमशान में, अरे जनाब शमशान छोड़िए, यहाँ आइए, नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। और इसके बाद वो नेता वाजपेयी से मिलने जाते हैं। जानते हैं शमशान घाट में खड़े वो नेता कौन थे, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जिस नए जीवन की बात कर रहे थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दी जाने वाली जिम्मेदारी थी। अब समझ में आया, नहीं आया तो फिर से समझा देता हूँ। नरेंद्र मोदी को शंकर सिंह वाघेला और केशु भाई पटेल के बीच की रार का जिम्मेदार मानते हुए एक तरीके से पार्टी ने देश निकाला दे दिया था। ये वाजपेयी थे जो मोदी को अमेरिका से भारत बुला के लाए थे, और ये वाजपेयी थे जिनकी सहमति के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान दी गई थी। सोचिए अगर आज से 20 साल पहले नरेंद्र मोदी सिर्फ अमेरिका में कम्युनिकेशन का कोर्स करने वाले नेता रहते, अगर गुजरात के सीएम ना बनते, अगर सीएम ना बनते तो क्या पीएम की रेस में हो सकते थे।
अगर सीएम ना बनते तो प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को कोई पहचानता भी ना। इसीलिए कह रहा था कि ये किस्सा सिद्ध करेगा कि अगर अटल ना होते तो मोदी पीएम ना होते। उम्मीद करता हूँ अमर अटल का ये किस्सा आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी राय ज़रूर स्पष्ट करिएगा। और हाँ, इस खास सीरीज़ अमर अटल से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, इसके हर किस्से के जरिए आप एक नए अटल से मिलेंगे।